दोस्तों, वैसे तो हर पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण और देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना का विधान है। परंतु बात करें माघ मास की, तो भगवान विष्णु को अति प्रिय होने से इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस वर्ष पूर्णिमा के दिन जो है आपने कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए, जिससे आपके जीवन में अगर कोई भी तरह की परेशानी हो तो वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही इस दिन वाग देवी यानी कि माँ सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है। तो आपने माँ सरस्वती की इस दिन पूजा जो है वो ज़रूर से करनी चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन जो फल मिलता है वह आपके दान की 32 गुना होता है, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत और कथा को सुनने और सुनाने से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन में 32 का क्या महत्व है वो इसकी कथा से समझ लेते हैं। तो चलिए पहले सुन लेते हैं इसकी कथा। कथा के अनुसार एक कांतिका नाम का एक नगर था, जहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर ही किया करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगी, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उनके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने वैसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कि वो कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और उसके फलस्वरूप ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा देवदास। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे पढ़ाई के लिए काशी लेकर गए। काशी में उन दोनों के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटी कि धोखे से देवदास का विवाह एक साहूकार की बेटी के साथ कर दिया गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल उसके प्राण लेने आया तो ब्राह्मण और दंपति ने दोनों ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से प्राणी को सभी संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। लेकिन दोस्तों, पूजा का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए और सच्चे मन से जो है वो व्रत करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन व्रत कैसे करना चाहिए। अगर व्रत की बात करें तो सिर्फ व्रत करने का मतलब भूखे रहना नहीं होता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से ही जब आप व्रत करते हैं तभी व्रत कंप्लीट होता है। तो सबसे पहली चीज़, व्रत के दिन आप जल्दी उठें। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर के बाल्टी के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके आप फिर स्नान करें और स्नान के उपरांत सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ जाप करते हुए अर्घ्य दें और उसके बाद में लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। मूली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, पान, सुपारी, दुर्वा आदि भगवान को अर्पित करें और भोग में तुलसी दल जरूर से चढ़ाएं। बाद में आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें और यथाशक्ति जिस दिन भी आप व्रत करें दान जरूर से करें। और दोस्तों, इस पूर्णिमा को तो 32वीं पूर्णिमा कहते हैं कि जो भी आप दान करते हो वो 32 गुना बढ़कर आपको रिटर्न मिलता है। साथ ही पूरे दिन आप भगवान श्री नारायण के मंत्रों का जाप करते रहें और फिर शाम को
लोटे में आपने दूध और पानी मिक्स करके फिर चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इससे जो भी आपकी कोई मंशा, कोई भी इच्छा है वो कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही पूजा के बाद में क्षमा याचना आप ज़रूर से करें, ताकि व्रत में कोई भी तरह की त्रुटि हो तो उसका दोष आपको ना लगे। साथ ही इस दिन हो सके तो मौन व्रत रखें, ताकि आपकी वाणी से किसी को नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी बात, इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कथा का लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप जो है वीडियो ले सकते हैं। इस दिन भगवान श्री नारायण की कथा का श्रवण करने से आपकी जो भी कोई इच्छा है वो तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।